देखो, अब टाइम बहुत कम बचा है और अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको फॉलो कर लेना, क्योंकि अब बायोलॉजी में मार्क्स बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है, वो है रिवीजन और एक्यूरेसी। सच बताऊं तो अब पढ़ाई नहीं करनी है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। बायोलॉजी में लास्ट मोमेंट पे सिर्फ आपको 3 काम करने होते हैं। एनसीईआरटी की रीडिंग करो जितना हो सके, लास्ट 2 दिन बचे हैं। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ने लग जाओ, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, बस यही करना है। कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं देखनी, कोई एक्स्ट्रा नोट्स नहीं देखने, कोई एक्स्ट्रा टीचर नहीं देखना, कुछ नहीं करना। एक बात याद रखना, बायोलॉजिकल पेपर एनसीईआरटी से ही आता है और सिलेक्शन रिवीजन से होता है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, सब एनसीईआरटी को खोलते हैं और बस पढ़ते चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। एनसीईआरटी को बुक को पढ़ने का मतलब है एक एक लाइन को पढ़ना, हर पेज पर रुकना और अपने आप से पूछना इस लाइन से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जब तुम ये करने लग जाओगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि पेपर कैसे आने वाला है। हर पेज पर आपको 3 चीजें ढूंढनी है। सबसे पहली चीज डेफिनेशन, जहां लिखा हो इज कोल्ड, इज नाउन एज, डिफाइंड एज, वहां पर आपको देखना है, रुकना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी चीज एग्जाम्पल्स पर आपको ध्यान देना है। नीट वाले एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन बना देते हैं। तीसरी चीज डिफरेंसेस को देखना है, जहां लिखा होता है वेयर एज, अनलाइक, इन कंट्रास्ट लिखा हो, वहीं से कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन बनते हैं। और आपने अगर एक बार कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन बना लिए तो आपके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। अगर ये तीनों चीजें आपने पकड़ ली तो बायोलॉजी का हाफ पेपर अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। एनसीईआरटी में जो टेबल्स होते हैं और जो हाईलाइटेड बॉक्सेस होते हैं वो लिटरली फ्री मार्क्स हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेबल को स्किप कर देते हैं, डायग्राम को स्किप कर देते हैं और पेपर में वही लाइन घुमा फिरा के पूछ ली जाती है। तो लास्ट 2 दिन में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की टेबल्स और बॉक्सेस को इग्नोर नहीं करना है। डायग्राम को बहुत बड़ा वेपन है, डायग्राम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। एनसीईआरटी के डायग्राम को देखकर जो क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे ईजी होते हैं। तो डायग्राम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डायग्राम को देखो, उसके लेबलिंग करो और खुद से बोलकर लेबल्स को याद करो। ये काम मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको करने से 20 से 30 नंबर आसानी से आपके बढ़ जाएंगे। अब नीट में सबसे डेंजरस क्या होता है, नीट में सबसे डेंजरस होता है इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन उसी जगह से बनाए जाते हैं जहां एनसीईआरटी में वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ऑलवेज, नेवर, ओनली, मोस्ट, जनरली। अगर आपको इस टाइप के वर्ड्स एनसीईआरटी की बुक में कहीं नजर आए तो ऐसे वर्ड को स्ट्रिक्टली देखें, समझ जाना वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। और यही वह जगह है जहां मैक्सिमम नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। तो लास्ट 2 दिन में इन लाइंस को अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप कैसे करते हो, जब भी क्वेश्चन करो तो आपको 4 चीजों के अंदर उसको बांट लेना है। जो बिजी क्वेश्चन है उसको आपको तुरंत टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। उस क्वेश्चन पे आपको टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि वो क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप कर चुके, इजी क्वेश्चन है। जो थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है उसको मार्क करो और एनसीईआरटी की लाइन के अंदर उस क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करो। और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अननोन लगता है उसको बिल्कुल टच नहीं करना, उसको बाद में देखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं और यही वो डेंजरस कैटेगरी है जिसके अंदर आपके नेगेटिव मार्क्स सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, गलत क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद नहीं करना। गलत क्वेश्चन की एनसीईआरटी वाली लाइन आपको पकड़नी है और उसको याद करना है। लास्ट 2 दिन में ये गलती बिल्कुल नहीं करना। ये 5 गलती करने वाले स्टूडेंट को नुकसान होता है, जो नई नई बुक को खोजते रहते हैं, बार बार अपने टीचर को चेंज करते रहते हैं, वन शॉट के पीछे भागते रहते हैं, ज्यादा गैस करने की कोशिश करते हैं और पूरी रात जागते हैं। रात भर जागने से पेपर में माइंड स्लो हो जाता है और नीट में सबसे बड़ा नुकसान यही होता है। अगर आपने पूरी नींद नहीं ली तो आप पेपर वाले दिन सोते रह जाएंगे। अब लास्ट में बस एक बात याद रखना, अब बायोलॉजी में स्कोर बढ़ाने का रास्ता सिर्फ रिवीजन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब जो स्टूडेंट काम रहेगा, रिवाइज करेगा, एनसीईआरटी को फॉलो करेगा, वही पेपर में बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो टेंशन मत लो, एनसीईआरटी को पकड़ो, एमसीक्यूज करो, मिस्टेक्स की कॉपी को रिवाइज करो और अपने आप को काम रहो। ऑल द बेस्ट।